हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था, कनिष्का दादाजी से अपनी और निया की एंगेजमेंट को अनाउंस करने के लिए परमिशन मांगती है। दादाजी ने भी एग्री करते हुए परमिशन दे देती है। देवी का मम निया कनिष्का को ब्लेसिंग्स देती है। देन सारे के सारे अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब हॉल में बस रिया, शिया, विधि, वंश और कनिष्का रह गए थे। कनिष्का निया की तरफ स्माइल करते हुए देख रही थी। निया भी कनिष्का की तरफ स्माइल करते हुए देख रही थी। कनिष्का हॉल में खड़ा उन लोगों की बचकानी हरकतें देख ही रही थी कि डेविड आके कनिष्का को बोला, बॉस सारी इन्फॉर्मेशन ले आई मैं। कनिष्का निया की तरफ देखते हुए बोला, स्टडी रूम में जाके बात करते हैं। ये बोल के कनिष्का स्टडी रूम की तरफ जाने लगी। डेविड भी कनिष्का के पीछे पीछे चलने लगा। स्टडी रूम में जाके डेविड सारे इन्फॉर्मेशन के फाइल कनिष्का को देती है। कनिष्का अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन देख रही थी। कनिष्का लीजा की इन्फॉर्मेशन देखते हुए डेविड से पूछा, डेविड मिस्टर ओबरॉय की फैमिली हिस्ट्री कहाँ है? मैंने तो वो भी लाने के लिए बोला था तुम्हें। यस बॉस। मिस्टर ओबरॉय की फैमिली की इकलौती मेंबर मिसेस ओबरॉय, वो भी अभी थोड़ी बीमार है। कनिष्का गंभीर होकर सोचने लगा। डेविड से बोला, जब तक मेरी अनाउंसमेंट पार्टी ख़त्म नहीं हो जाती सिक्योरिटी टाइट कर दो। और हाँ, मुझे इस शहर की सारे बड़े 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 हो या छोटा हो, सारे मीडिया मेरी अनाउंसमेंट पार्टी में प्रेजेंट चाहिए। सारे मीडिया को प्रेस को इनविटेशन भेज दो। इस तरफ निया, रिया, विधि, शिया, वंश अब तक हॉल रूम में मस्ती कर रहे थे। कनिष्का डेविड के साथ बातें करते हुए नीचे आ ही रही थी। निया की नज़र कनिष्का की तरफ गई, जो अभी डेविड के साथ कुछ डिस्कशन करते हुए नीचे आ रही थी। कनिष्का जैसे ही निया की तरफ देखता है, दोनों की नज़र टकरा जाता है। कनिष्का नीचे आके सबके साथ बैठ गई। डेविड अपने काम को अंजाम देने के लिए निकल गया। कनिष्का जैसे ही सबके साथ आके बैठी, सिया और वंश शौक होके पूछने लगा, दीदू आप ठीक हो ना? सिया और वंश की ऐसे सवाल सुन के कनिष्का अपनी हैरानी भरी आंखों से दोनों को देखने लगी। मुझे क्या हुआ? सिया और वंश एक दूसरे के मुंह देखते हुए ये बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा। वो आप इससे पहले कभी हमारे साथ मस्ती में शामिल नहीं हुए ना? तो आज अचानक यहाँ आके बैठ गए, तो इसीलिए थोड़ा अजीब लगा। कनिष्का शिया को कुछ बोलने ही जा रही थी, तभी कनिष्का की फ़ोन में कॉल आ जाती है। कनिष्का फ़ोन की स्क्रीन में देखती है, चार्ला ने कॉल किया है। कनिष्का उन लोगों से एक्सक्यूज़ लेते हुए कॉल को रिसीव करके थोड़ी दूर जाके बात करने लगी। फ़ोन के उस पार से चार्ला बोलने लगा, बॉस कल फॉरेनर के एक सीईओ आपसे मुलाकात करना चाहती है। सुबह 9:30 बजे की शेड्यूल फिक्स्ड हुई है। और भी कल हमारे सारे क्लाइंट्स के साथ एक एनुअल मीटिंग भी फिक्स्ड हुई है। चार्ला से बात ख़त्म करके कनिष्का अपने रूम में आ जाती है। रूम में आके वो कुछ प्रोजेक्ट और कुछ डिज़ाइन को सिलेक्ट करने लगती है, क्योंकि फैशन वीक भी जल्दी आने वाली थी। जैसे ही कनिष्का अपने रूम में आ जाती है, नीचे निया का भी मन नहीं लगता। निया भी अपने रूम में आ जाती है। कनिष्का निया को देखते हुए अपनी लैपटॉप बंद कर दिया। निया, यहाँ मेरे पास। निया आके कनिष्का के पास बैठ गई।
कनिष्का निया की पैर सीधा करके निया की सिरहाने पर अपने सर रख के लेट गई। निया, अब खुश हो ना? जी जान, मैं बहुत खुश हूँ। ये कहते हुए निया कनिष्का की फॉरहेड पर सॉफ्ट सी एक किसी करा। निया कनिष्का की बालों में अपने हाथ फेर रही थी। हालांकि कनिष्का बहुत स्ट्रांग है, फिर भी कांधों में चोट लगने के बाद आज पूरे दिन कनिष्का ने जरा भी रेस्ट नहीं किया था। निया के सिरहाने पर लेटे लेटे पता ही नहीं चला कनिष्का कब सो गई। निया प्यार भरी नज़रों से कनिष्का को देख रही थी। कनिष्का को ऐसे मासूमियत के साथ सोते हुए देख के निया को बहुत प्यार आ रहा था। निया कनिष्का की फॉरहेड पे सॉफ्ट सी एक किसी किया। निया भी बहुत थक चुकी थी। निया बेड के साथ टीका लगा के अपनी आंखें बंद कर लिया। दोनों को सोते हुए काफ़ी वक्त गुजर गए। घड़ी में ऑलमोस्ट 8 बज रहे थे। कनिष्का अपनी आंखें खोली। कनिष्का को ये एहसास हुआ कि वो निया के सिरहाने पर लेटी है। कनिष्का धीरे से उठ गई, निया की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखने लगी। कनिष्का निया की फॉरहेड पर सॉफ्टली किसी करते हुए धीरे से बोला, निया। निया को जब एहसास हुआ कनिष्का उसे बुला रही है, नींद में ही निया जवाब देते हुए बोली, उठो बच्चा। ये बोल के निया कनिष्का को गर्दन से होके हक कर ली। कनिष्का भी निया को अपनी बाहों में ले लेती है। कनिष्का निया की सर पे हाथ सहला रही थी। थोड़ी ही देर बाद निया हल्के से अपनी आँख खोल के कनिष्का की तरफ देखने लगी। कनिष्का भी निया को एकटक देख रही थी। दोनों की आंखें टकरा जाती हैं। निया शर्माते हुए कहती है, क्या देख रही हो? कनिष्का शरारती भरी अंदाज होके बोलती है, मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है कि मेरी नजरें ही नहीं हट रही है। निया शर्मा के कनिष्का के चेस्ट पे छुप जाती है। कनिष्का, ऐसे मत बोलो ना, मुझे शर्म आती है। कनिष्का और निया नोक झोंक कर ही रही थी, तभी डोर पे नॉक होता है। शिया आगे डोर पे नॉक किया। दीदू, नीचे दादाजी बुला रही है। शिया, तुम जाओ, हम दोनों आते हैं। शिया नीचे चली गई। यहाँ निया और कनिष्का भी उठ के फ्रेश होके नीचे आ जाती है। दादाजी और बाकी सब डाइनिंग टेबल पे बैठ चुके थे, तो निया और कनिष्का भी आके डाइनिंग टेबल पे बैठ गई। डिनर कंप्लीट करके दादाजी कनिष्का को हॉल में आने के लिए बोल के दादाजी हॉल में चली जाती है। कनिष्का और बाकी सब अपनी अपनी डिनर कंप्लीट करके हॉल में आ गए। कनिष्का हॉल में आके दादाजी के पास बैठते हुए बोला, जी दादाजी, बोलिए, आपको क्या बोलना था? दादाजी
कुछ सोचते हुए बोला, कनिष्का बेटा, मैं ये सोच रही थी कि अब जब एंगेजमेंट अनाउंसमेंट करने के लिए मान ही गए हो तो क्यों ना ऑफिशियली आप दोनों की एंगेजमेंट कर दी जाए। कनिष्का सहमति करते हुए बोला, ठीक है दादाजी, जैसा आप ठीक समझे। यदुनची फैमिली एंगेजमेंट की तैयारी करने लगी थी तो कपूर फैमिली को भी तो इस खुशी में शामिल होना था। इस बात पे मिस्टर एंड मिसेस कपूर भी अपनी तरफ से तैयारी करने लगी। देखते ही देखते एंगेजमेंट की दिन आ गए। पूरा यदुवंशी फैमिली जश्न में लग गए। मिस्टर एंड मिसेस कपूर भी निया और कनिष्का को ब्लेसिंग्स देने के लिए यदुवंशी हाउस में आ गए थे। पूरा यदुवंशी फैमिली के साथ साथ यदुवंशी हाउस भी चहक रही थी आज, जैसे कि हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हो। कनिष्का वाइट शर्ट के ऊपर बेस कलर की फॉर्मल सूट पहनी थी। निया वाइट कलर की लॉन्ग गाउन, ब्राइडल हेयर स्टाइल, ऊपर से हल्का सा मेकअप, जैसे निया पे 4 चांद लगा रही थी। आँखों में मस्कारा, होठों पे ओल्ड रोज शेड के लिपस्टिक और वो हल्की सी मेकअप। हाय, निया की हाइट, वेट, लुक्स और हर तरफ से एकदम परफेक्ट लग रही थी। कनिष्का डेविड के साथ बातें कर रही थी आज के सिक्योरिटी के बारे में। हाँ, एक चीज़ बता दूँ, निया और कनिष्का सुबह से एक दूसरे को देखा नहीं था, क्योंकि सिया, विधि, रिया मिलके निया को रेडी कर रही थी। हालांकि कनिष्का बहुत बार कोशिश की थी ताकि निया को देख पाए, पर सिया और रिया ने देखने ही नहीं दिया। कनिष्का नीचे सबके साथ इंतज़ार कर रही थी। निया सिया विधि के साथ रेडी होके नीचे आने लगी। मैं निया की ड्रेस डिस्क्राइब कर दूँ तो निया वाइट क्रीमिश कलर की एक लॉन्ग गाउन के साथ खुली हेयर की 2 साइड से वो थोड़ा थोड़ा हेयर लेके बैक में रोज के साथ एडजस्ट करा हुआ था। ऊपर से हल्का सा मेकअप, जैसे निया पे 4 चांद लगा रही थी। कनिष्का की नज़र जैसे निया पे पड़ती है, उसकी वक्त मानो रुक गई हो। कनिष्का अपनी छोटी छोटी आंखों से निया को एकटक देखे जा रही थी। निया जैसे ही नीचे आई, देवी का मॉम उसकी बधाइयाँ लेने लगी। हाय मेरी बच्ची, कितनी खूबसूरत लग रही हो। देवी का मॉम अपनी आंखों से काजल लेके निया के कान के पीछे लगाते हुए बोली, किसी की नजर न लगे मेरी बच्ची को। निया शर्माते हुए नीचे देखने लगी। निया शर्माते हुए नीचे देख रही थी। देवी का मॉम कनिष्का की तरफ देखा। कनिष्का को तो जैसे किसी बात की होश ही ना हो, वो तो बस निया को देखे जा रही थी। निया अपनी सर उठा के कनिष्का की तरफ देखा तो वो शर्मा गई, क्योंकि कनिष्का उसी की तरफ देख रही थी। देवी का मॉम निया को लेके कनिष्का के पास आके खड़ी हो गई। तब जाके कनिष्का की नज़र देवी का मॉम की तरफ आई। जी मॉम, आप मुझे अब
बुला रहे थे मुझे? नहीं तो बेटा, मैं भला तुम्हें क्यों बुलाऊंगा? ओह, ओके मॉम। कनिष्का की ऐसे जवाब सुन के देविका मॉम हैरानी भरी आंखों से कनिष्का की तरफ देखा तो कनिष्का अभी भी निया को देखे जा रही थी। देविका मॉम कनिष्का के सर के पीछे धीरे से मार के बोलती है, इतना मत देखा करो, नज़र लग जाएगी मेरी बहू को। कनिष्का शर्मा के अपना सर नीचे कर लेती है। हालांकि हमने देखा है कनिष्का शर्माती नहीं है, फिर भी पता नहीं आज कनिष्का भी शर्मा गई। देविका मॉम उन दोनों को अकेला छोड़ के चली गई। कनिष्का निया की तरफ देखते हुए बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो। निया कनिष्का की तरफ देखते हुए बोला, थैंक यू। निया कनिष्का की तरफ देखते हुए धीरे से अपनी हाथ कनिष्का के हाथों में दे दिया। तभी मिस्टर एंड मिसेस कपूर वहाँ आ गए। निया और कनिष्का उन दोनों के आशीर्वाद लेने के लिए नीचे झुका। निया और कनिष्का मिस्टर एंड मिसेस कपूर से बातें कर ही रही थी तो वहाँ दादाजी आ गए। कनिष्का और निया दोनों दादाजी के भी आशीर्वाद लिए। दादाजी ने कनिष्का से पूछा, कनिष्का बेटा, एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट कर दें? कनिष्का हाँ में अपने सर हिलाते हुए दादाजी को जवाब दिया, जी दादाजी, कर दीजिए अनाउंसमेंट। थोड़ी ही देर में दादाजी माइक्रोफोन लेके बोलने लगा, एक्सक्यूज़ मी, अटेंशन प्लीज़। जैसे ही मिस्टर यदुवंशी कुछ कहने लगा, सारे गेस्ट और मीडिया वाले दादाजी की तरफ अटेंशन देने लग गए। दादाजी कंटिन्यू करते हुए बोला, आज अब सबको मेरी पोती की घर आने की खुशी में इनवाइट किया गया है। मैं एक और खुशी अब सबके साथ शेयर करना चाहूँगा, और वो खुशी ये है कि मेरी पोती और निया कपूर की इंगेजमेंट हो चुकी है। आज मैं उन दोनों की ऑफिशियल इंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करती हूँ। आज की ये पार्टी मेरी पोती कनिष्का यदुवंशी और निया कपूर की इंगेजमेंट और मेरी पोती की घर आने की खुशी में रखी गई है। प्लीज़ सब लोग एंजॉय करिए। ये बोल के दादाजी कुछ गेस्ट के साथ बातें कर रहे थे। मिस्टर कपूर भी दादाजी के साथ ही थे। मिसेस कपूर, देविका मॉम और बाकी फैमिली मेम्बर के साथ बातें कर रहे थे। वंश शिया अपनी मस्ती में लगे थे। सब अपने अपने काम में लगे थे। एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट के बाद सारे गेस्ट एक एक करके निया और कनिष्का को कॉन्ग्रेचुलेशन करने लगी। देखते ही देखते रात के 9 बज गए। सारे गेस्ट भी जाने लगी। थोड़ी ही देर में सारे गेस्ट भी चले गए। सारे फैमिली मेम्बर बहुत थक चुके थे। दादाजी सबको अपनी अपनी रूम में चले जाने के लिए बोला। देविका मॉम भी आज बहुत थक चुकी थी। वो भी सबको रूम में जाके रेस्ट करने के लिए बोल के अपनी रूम में चली गई। निया और कनिष्का भी बहुत थक चुके थे। सिया वंश अपने मॉम के साथ रूम में चली गई। निया और कनिष्का भी अपने रूम में जाने के लिए आगे बढ़े। रूम के सामने आके देखा, रिया और विधि पहले से ही उन दोनों के रूम के सामने कुछ सिरखाने कर रहे थे। कनिष्का ने कहा, रिया, विधि, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? विधि शरारती भरे अंदाज से बोलने लगी, हम तो बस ये सोच रहे थे कि आज क्यों ना हम चारों लेट नाइट तक गपशप करें। कनिष्का लाचारी भरी आंखों से निया की तरफ देखने लगी। निया कहा,
हम दोनों आज बहुत थक चुके हैं, क्यों ना हम कल एक साथ टाइम स्पेंड करें। ये सुन के विधि ने कहा, अच्छा ठीक है, जाओ रूम में जाओ। कनिष्का आगे आके रूम की डोर ओपन करके अंदर देखते ही शॉक्ड हो गई। बगल से रिया और विधि कहा, सरप्राइज। देन कनिष्का कुछ कहने ही वाली थी तो निया को रूम के अंदर धकेल के रिया और विधि ने रूम की डोर बाहर से लॉक कर दिया। बाहर से उन दोनों ने शरारती भरी आवाज़ से ये बोलने लगा, एंजॉय करो अपने वक्त। देन वो दोनों चले गए। निया और कनिष्का एक दूसरे की तरफ देख रही थी। कनिष्का अंदर से डोर लॉक कर दिया। निया के पास आके ये बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। निया शर्मा के अपने सर नीचे कर लिया। निया मेरी तरफ देखो। निया अपनी सर उठा के कनिष्का की तरफ देखा। कनिष्का निया के पास आके निया की फोरहेड पे सॉफ्टली किसी किया। देन कनिष्का बोला, निया मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए। निया कंफ्यूज होके कनिष्का की तरफ देखा, बोला, क्या है? रुको मैं ले आती हूँ। ये बोल के कनिष्का ड्रॉयर से कुछ निकाला। निया अपनी आंखें बंद करो। निया अपनी आंखें बंद करके वेट कर रही थी। निया अपनी आंखें खोलो। निया जैसे ही अपनी आंखें खोली वो शॉक्ड हो गई। कनिष्का बहुत खूबसूरत सी क्यूट सी एक छोटी सी चांद के लॉकेट वाले चेन लाई थी। निया है कंफ्यूज होके ये बोला, ये आप कब लाए? वो छोड़ो, मैं पहना दूँ? जी। ये बोल के निया अपनी हेयर साइड किया। कनिष्का निया को वो चेन पहना दिया। देन निया को बैग से हग कर लिया। मैंने आज तक तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया था ना, तो समझ लो ये मेरी तरफ से तोहफा है तुम्हारे लिए। तुम्हें पसंद आया? जी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। कनिष्का निया की हेयर की स्मेल ले रही थी। निया, मुझे तुम्हारी हेयर की स्मेल बहुत पसंद है। ये बोल के कनिष्का निया की नेक पे किसेस करने लगी। निया भी धीरे से अपनी होश खो रही थी। कनिष्का को किस कर लिया। जैसे ही निया ने कनिष्का के होठों पर बिना वार्निंग के किस करना शुरू किया तो अचानक कनिष्का का पूरा शरीर झंझनाने लगा और उसने अपना हाथ निया के हाथों पर से हटा दिया और इस बार सीधा उसने निया की कमर को अपने हाथों से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। जैसे ही निया ने अपनी कमर पर कनिष्का के हाथों को महसूस किया तो उफ, उसकी जान एक से निकल गई। कनिष्का का हर एक टच निया को पागल कर देता था, चाहे वो कितनी बार भी उसे महसूस करे, पर हर बार उसे वही फ्रेश और मदहोश कर देने वाली फीलिंग्स महसूस होती थी। कनिष्का पागलों की तरह निया को किस करना शुरू कर दिया। उन दोनों की किस बहुत ही कम समय में काफ़ी डीप और वाइल्ड होने लगी। निया कनिष्का के होठों को बुरी तरह से काटने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कनिष्का को किस न कर रही हो बल्कि कोई लॉलीपॉप चबा रही हो। कनिष्का ने उसे बिल्कुल नहीं रोका, बल्कि उसे भी बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा था। काफ़ी देर तक वो लोग खड़े होकर एक दूसरे को सिर्फ किस करते रहे और फाइनली करीब 10 मिनट के बाद जब उनकी सांसें फूलने लगी तब कनिष्का ने निया को पीछे की तरफ धक्का दे दिया। निया सीधा बेड के सेंटर में जा गिरी और अब कनिष्का उसे पागलों की तरह देख रही थी। निया की आंखें पूरी तरह से बंद थी, लेकिन कनिष्का की नज़र निया के उस पतले खूबसूरत स्लिम कमर पर थी। कनिष्का अब खुद को रोकना नहीं चाहती थी। धीरे धीरे वो निया की तरफ बढ़ने लगी और वो निया के कमर के पास आ गई और उसकी कमर को देखने लगी। जी भर कर देखने के बाद वो धीरे धीरे उसकी कमर की तरफ बढ़ने लगी और अब उसने अपने गर्म होठों को निया के कमर पर रख दिया। जैसे ही कनिष्का के होठ निया की कमर पर निया ने महसूस किए तो उसने अपने दोनों हाथों से बेडशीट को कस के पकड़ लिया
कनिष्का की गर्म सांसें उसे पागल कर रही थीं और कनिष्का का ये रोमांटिक तरीके से किस, उसने उसका ये अवतार पहले कभी नहीं देखा था। कनिष्का हल्का-हल्का अपने होठों को निया की कमर पर घुमा रही थी और निया इधर अपनी आँखें बंद करके इधर से उधर मचल रही थी। उससे कनिष्का की ये हरकत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हालाँकि वो कुछ ख़ास तो नहीं कर रही थी, लेकिन उसके होठों का वो गर्म एहसास ही निया को पागल करने के लिए काफ़ी था। निया इतनी ज़्यादा तड़पने लगी कि उससे रहा नहीं गया और वो झट से उठते हुए कनिष्का की कॉलर को पकड़कर ज़ोर से अपनी तरफ खींच लिया और उसे फिर से उसके होठों पर किस करने लगी। कनिष्का पूरी तरह से निया के ऊपर जा गिरी और उसने भी निया को उसी तरह से किस करना शुरू कर दिया जैसे निया उसे कर रही थी। धीरे-धीरे उन दोनों का हाथ एक दूसरे के शरीर पर इधर से उधर जाने लगा। निया ने कनिष्का के गर्दन के पीछे अपना हाथ किया और उसे अपनी तरफ और ज़ोर से पुश करके एकदम डीप किस करने लगी। उसका दूसरा हाथ कनिष्का की कमर पर था और कनिष्का का हाथ निया के चेहरे पर, जिसे उसने दोनों तरफ से पकड़कर अपना किस जारी रखा। काफ़ी देर तक एक दूसरे को वैसे ही लिप किस करने के बाद कनिष्का धीरे-धीरे निया की गर्दन की तरफ बढ़ने लगी और जैसे ही उसने अपने होठों से निया की गर्दन पे किस करना शुरू किया, निया ने अपनी दोनों बाहें फैला लीं और उसने फिर से बेडशीट को पकड़ लिया। कनिष्का ने उसे किस करते-करते अपने हाथों को धीरे-धीरे उसकी बाहों से सरकाते हुए उसकी उँगलियों तक पहुँची और उसने उसकी उँगलियों को अपने हाथों से ब्लॉक कर लिया। जैसे ही कनिष्का ने निया के दोनों हाथों को ब्लॉक किया और उसे नीचे किस करने लगी, निया की हालत एकदम ख़राब हो गई। कनिष्का अभी उसकी गर्दन पर ही किस कर रही थी और धीरे-धीरे नीचे की तरफ बढ़ रही थी, पर निया को अपने शरीर में किसी जलती हुई रस्सी की तरह ऐंठन महसूस हो रही थी और वो पागलों की तरह इधर से उधर मचल रही थी। कनिष्का इस तरह से निया को तड़पा-तड़पा कर किस कर रही थी कि निया की साँसें अब बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी और वो अब और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर पा रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत से कनिष्का से अपनी पकड़ को छुड़ा लिया और उसे गर्दन और कमर से पकड़कर झट से नीचे कर दिया। कनिष्का अब पूरी तरह से बेड पर जा गिरी। अब उसके दोनों हाथों को निया ने पकड़ लिया और उसे पागलों की तरह कभी होठों पर तो कभी गर्दन पर, तो कभी उसकी शर्ट की बटन तक किस करने लगी। कनिष्का ने अपने हाथों को छुड़ाया और उसे किस करते हुए धीरे-धीरे निया की कमर से होते हुए अपना हाथ ऊपर उसकी पीठ पर फिराने लगी। उसने ज़ोर से निया को उसकी पीठ पर पुश करते हुए अपने सीने से चिपका लिया और जैसे ही निया की बॉडी कनिष्का की बॉडी से टच हुई, तो उसका एक बार फिर से खुद पर से कंट्रोल हट गया और उसने निया के हुक को खोल दिया। जैसे ही निया को अपने कपड़ों को खुद से दूर होते हुए महसूस हुआ, तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो कनिष्का की बाहों में सिमट गई। उसने उसे किस करना भी रोक दिया, पर कनिष्का पीछे नहीं हटने वाली थी। उसने निया को नीचे कर दिया और उसके कपड़े को उसकी कमर के ऊपर से पूरी तरह से रिमूव करके अपनी शर्ट्स के बटन खुद ही खोल दिए। ये पहली बार था जब कनिष्का अपनी शर्ट्स के बटन निया को किस करते हुए खुद ही खोल रही थी। निया को अब किसी भी चीज़ का होश नहीं था। वो तो अब शर्माना भी भूल गई। उसकी आँखें पूरी तरह से बंद थीं। कनिष्का निया के ऊपर थी। उसने अपनी शर्ट को रिमूव कर दिया और उसके ऊपर बैठते हुए उसके कमर में अपने पैरों को फंसाकर निया को ज़ोर से बेड से उठा लिया और अपनी बाहों में कस लिया। कनिष्का आज काफ़ी अलग तरीके से निया को प्यार कर रही थी और निया ये देखकर एकदम से पागल हो रही थी। जैसे ही कनिष्का ने निया की कमर में अपने पैर फंसाकर उसे अपने जिस्म से चिपकाया, तो मानो उसके शरीर में एक ज्वालामुखी भड़क उठी हो और उसने ज़ोर से कनिष्का के पीठ पर अपना हाथ गड़ा लिया। कनिष्का अब धीरे-धीरे बड़े ही रोमांटिक तरीके से निया के कानों के पास किस करते हुए नीचे बढ़ने लगी और वो उसकी गर्दन से होते हुए निया के जिस्म के हर एक अंग पर किस करने लगी। कनिष्का की इस किस की वजह से निया तो मानो एकदम से पिघल सी गई हो और उसने उसकी पीठ पर अपने दोनों हाथ गड़ा लिए। कनिष्का की किस इतनी ज़्यादा हॉट, वार्म और सॉफ्ट थी कि निया को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसके दिल में एकदम ज्वालामुखी भड़क गई हो और वो जल्दी से अपनी सारी हदें पार कर देना चाहती थी। कनिष्का उसे पागलों की तरह किस कर रही थी। निया अब मरी जा रही थी। उसने बेकाबू होते हुए कनिष्का के बाकी कपड़ों को रिमूव कर दिया और अब करीब 5 मिनट बाद उन दोनों को इस बात का होश नहीं था कि वो दोनों किस हालत में हैं और किस करते-करते एक दूसरे को एक बार फिर से निया बेड पर गिर गई। इस बार कनिष्का ने अब कोई भी एक दूसरे के बीच सीमाएँ नहीं रखीं
और वो निया को कमर से लेकर गर्दन तक हर एक अंग पर बेकाबू होकर किस करने लगी। निया कभी बेड शीट पकड़ लेती तो कभी कनिष्का की पीठ पर अपना हाथ गड़ा लेती। उसका पैर लगातार हरकत कर रहा था। वो बार बार अपने एड़ियों को बेडशीट पे रगड़ रही थी, जैसे उसे कनिष्का की आज ये हरकत उसकी जान लेने के लिए काफ़ी थी। निया ने बेकाबू लगते हुए कनिष्का की पीठ पर एक बार फिर से नाखूनों को चुभाना शुरू कर दिया, लेकिन कनिष्का ने जल्दी ही उसके दोनों हाथों को एक बार फिर से ब्लॉक कर दिया। और इस बार उसे ब्लॉक करने के बाद उसने उसके होठों पर किस करने की बजाय उसकी गर्दन के नीचे किस करना शुरू कर दिया। निया ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली। उसने अपने होठों को अपने दांतों के नीचे दबाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खुद पर पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसे तो इस बात का भी एहसास नहीं था कि कनिष्का के इस किस करने की वजह से उसके सांसों के साथ एक गर्म आवाज़ भी निकल गई, और जो कनिष्का को और ज़्यादा पागल करने के लिए काफ़ी थी। निया को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी अंदर की सांस न ठीक से बाहर जा रही थी और न ही बाहर की सांस ठीक से अंदर आ रही थी। उसने कनिष्का के हाथों से अपने हाथों को मसल कर छुड़ाने की कोशिश की, और जैसे ही उसके हाथों को कनिष्का ने छोड़ा और उसकी बजाय उसकी कमर को पकड़ लिया, निया ने ज़ोर से अपने सर के नीचे लगे उस तकिए पर हाथ रखा और उसे कस के अपनी मुट्ठी में भर लिया, क्योंकि कनिष्का उसे पागलों की तरह प्यार कर रही थी, जिससे निया की जान तिल तिल करके निकल रही थी। अचानक अब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया और उसने एक बार फिर से कनिष्का को नीचे कर दिया। कनिष्का को नीचे करने के बाद निया पूरी तरह से उसके ऊपर आ गई, और अब वो उसे ठीक वैसे ही प्यार करने लगी जैसे कनिष्का उसे कर रही थी। हालांकि कनिष्का अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी और उसे किसी चीज़ का होश नहीं था, पर फिर भी उसने निया के जिस्म पर कोई भी ऐसी चोट नहीं पहुंचाई जिससे उसे बाद में तकलीफ हो। उन दोनों के सांसों की रफ्तार लगभग सेम थी, और धीरे धीरे वक्त के साथ साथ उनका प्यार भी गहरा होता जा रहा था। कनिष्का ने एक बार फिर से निया को अपनी बाहों में भर लिया, और उसने उसे ज़ोर से अपनी बाहों में कसते हुए कुछ देर तक अपनी सांसों को रोक लिया। हालांकि निया उसे प्यार कर रही थी, लेकिन कनिष्का की इस हरकत की वजह से वो भी उसके जिस्म की खुशबू, उसकी सांसों और उसकी रूह के साथ साथ उसकी बॉडी के हर एक टच को महसूस करने लगी। जल्दी ही निया और कनिष्का एक बार फिर से बेकाबू हो गईं, और कुछ देर के बाद जो बाकी उनके जिस्म पर थोड़े बहुत कपड़े थे, धीरे धीरे कनिष्का ने उसे रिमूव कर दिया। निया की साड़ी और बाकी कपड़े अब कहीं अलग पड़े थे, और वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से एक होने के लिए रेडी थे। कनिष्का ने अब धीरे धीरे अपने किस को और वाइल्ड कर दिया, और वो एक बार फिर से कनिष्का को गले से किस करते हुए उसके सीने से होते हुए उसके कमर पे आ गई, और उसे किस करते हुए नीचे की तरफ पड़ने लगी। निया की एकदम हालत ख़राब हो रही थी। जैसे जैसे कनिष्का उसे प्यार करते हुए आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे निया तड़प के मारे अपनी धड़कनों को शांत करने की कोशिश कर रही थी। निया ने ज़ोर से कनिष्का के उस किस की वजह से अपने हाथों को बेड पर गड़ा लिया, और वो पूरी तरह से एकदम से ख़त्म होने की कगार पर आ गई। जैसे ही कनिष्का के गर्म होठों की के एहसास को निया ने अपने ऊपर महसूस किया, तो उसने ज़ोर से अपनी तकिए को एक बार फिर से अपने दोनों हाथों में भर लिया और थोड़ा सा अपनी कमर को ऊपर पुश कर लिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी आखिरी सांस ले रही हो। कनिष्का की ये डीप किस और उफ, ये उसका प्यार करने का तरीका निया को एकदम से पागल कर रहा था। अचानक निया का पैर बहुत तेज़ी से इधर उधर रगड़न करने लगा। कभी निया का पैर कनिष्का की पीठ पर था तो कभी बेड पर। वो तो मानो एकदम से पागल हो रही थी। उसने अपने होठों को अपनी पूरी जान लगाकर दबा लिया, और अपने दोनों हाथों से कभी तकिए को पकड़ती तो कभी उस बेडशीट को। निया के शरीर में एक अजीब सी ऐंठन हो रही थी, और उसकी सांसें इतनी तेज़ होती जा रही थी कि वो उस पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अचानक वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई, और उसके मुंह से एक अजीब सी गर्म आह निकल गई। ये दूसरी बार था जो वो खुद को चीखने से रोक नहीं पाई, पर जैसे ही उसकी ये गर्म आह कनिष्का के कानों में पड़ी तो मानो वो एक बार फिर से पागल हो गई, और उसके प्यार करने का तरीका और भी ज़्यादा डीप हो गया। धीरे धीरे वो एक बार फिर से ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। उन दोनों के बीच अब कोई भी सीमाएं नहीं रहीं। ये उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास था, जो उन्हें बेचैन तो कर ही रहा था, पर साथ में ही उन्हें सुकून भी दे रहा था। निया की एकदम हालत ख़राब हो गई। अब
कनिष्का उसे कभी ऊपर की तरफ बेतहाशा प्यार करती तो कभी नीचे की तरफ। कनिष्का ने निया के एक भी अंग को, एक भी बॉडी पार्ट्स को, एक भी जगह को नहीं छोड़ा। हर जगह उन दोनों ने एक दूसरे को बेतहाशा प्यार किया। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था। निया के शरीर की उत्तेजना अब धीरे धीरे शांत होती जा रही थी, लेकिन फिर भी उन दोनों का दिल एक दूसरे से अब भी नहीं भरा और अब भी पागलों की तरह एक दूसरे में खोए हुए थे। कभी निया कनिष्का को नीचे कर देती तो कभी कनिष्का निया को। पर जब भी कनिष्का निया को प्यार करती तो उसकी हालत कनिष्का से ज़्यादा ख़राब हो जाती। इस पूरे खूबसूरत माहौल के दौरान निया एकदम बेकाबू होकर अजीबोगरीब चीख निकाल रही थी और कनिष्का हर बार उसकी ये आवाज़ सुनकर उसे पहले से ज़्यादा गहरे तरीके से प्यार करने लग जाती। उस रूम का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हॉट हो चुका था कि एसी चलने के बावजूद भी निया के माथे से पसीना टपक रहा था और धीरे धीरे उसकी शरीर अब पहले से कम बेकाबू होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे को प्यार करते करते वक्त के साथ साथ उनकी एनर्जी भी ख़त्म हो रही हो, लेकिन उनका दिल अब भी नहीं भरा था। नेहा के साथ साथ अब कनिष्का की भी सांसें तेज हो गईं और वो भी थकान के मारे ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी। धीरे धीरे नेहा को प्यार करते करते कनिष्का एक बार फिर से उसकी कमर से उसे किस करते हुए उसकी गर्दन के पास आ गई और अब उसके कानों के पास आकर उसने अपने होठों को टिका लिया। कनिष्का पूरी तरह से नेहा के ऊपर लेट गई। उन दोनों के बीच जरा सा भी फासला नहीं था। कनिष्का ने निया के कानों के पास अपना सर पटक दिया और ज़ोर ज़ोर से हाँफते हुए सांस लेने लगी। निया कनिष्का की थकान को महसूस कर पा रही थी। हालांकि वो भी एकदम से थक गई थी, लेकिन अब भी उसका हाथ हल्का हल्का कनिष्का की पीठ पर इधर उधर हरकत कर रहा था। कनिष्का के साथ साथ निया की भी सांसें बिल्कुल कनिष्का के बराबर ही तेज़ थीं और वो थकान के मारे लथपथ हो चुके थे और कुछ देर तक निया के ऊपर कनिष्का वैसे ही लेटी रही। करीब आधे घंटे तक वो दोनों बिना हिले डुले एक दूसरे के जिस्म से लिपटे रहे और अब उनके अंदर एक बार फिर से धीरे धीरे एनर्जी इकट्ठा होने लगी थी। कनिष्का ने अब धीरे से अपना सिर उठाया और उसने निया के चेहरे की तरफ अपनी नज़रें घुमाई। निया ने जैसे ही कनिष्का की नज़रों को अपने ऊपर महसूस किया तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने अपना मुंह कनिष्का के सीने में छुपा लिया। कनिष्का समझ गई कि निया उससे नज़रें चुराने की कोशिश कर रही है, तो वो उसके ऊपर से उतर गई और उसके साइड में लेटते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। अब निया पूरी तरह से उसकी बाहों में थी और वो खुद को उसके अंदर छुपाने की कोशिश कर रही थी। अच्छा था कि धीरे धीरे रूम्स की कैंडल्स पूरी तरह से बुझ गई थी और वरना निया कनिष्का को कैसे फेस करती उसे खुद नहीं पता था। कनिष्का ने जब निया को इस तरह से शर्माते हुए देखा तो उसने एक चादर उठाई और धीरे से अपने और निया के ऊपर पैरों से लेकर करीब गर्दन तक ढक दिया। अब जाकर निया को तसल्ली हुई। जब कनिष्का ने देखा कि निया के चेहरे पर एक तसल्ली भरा एक्सप्रेशन छा गया तो उसने धीरे से उसके चेहरे को ऊपर उठाया और वो उसे देखने लगी। निया ने अपनी नज़रें धीरे से उठाई और उसने एक नज़र ही कनिष्का को देखा और अगले ही पल फिर से उसे झुका लिया। कनिष्का के होठों पर एक बहुत ही तसल्ली भरी मुस्कान आ गई और उसने बड़े प्यार से निया की झुकी हुई नज़रों पर किस किया, फिर उसके माथे पर किस किया और देन उसके चिक्स पर। और जैसे ही उसके होठों की तरफ बढ़ी, अचानक निया उसके सीने से फिर से चिपक गई, जैसे वो उसे कह रही हो, बस भी करो, मुझे शर्म आ रही है। कनिष्का मुस्कुराने लगी और उसने निया को अपनी बाहों में भरकर उसकी पीठ पर हल्के से अपने हाथ को सहलाया और उसे दिलासा देने लगी। कनिष्का ने निया के कानों के पास अपने होठों को एडजस्ट किया और अपनी गर्दन को हल्का सा इधर उधर करके बिल्कुल निया को करीब लाते हुए धीरे से बोली, निया। जैसे ही कनिष्का के मुंह से निया ने अपना नाम सुना तो उसके दिल में एक बार फिर से हलचल होने लगी। उसने धीरे से कहा, क्या तुम खुश हो? हम्म, तो क्या अब मैं रहने दूँ? कनिष्का के कहने का मतलब निया समझ रही थी और वो अब समझ नहीं पा रही थी कि कनिष्का को क्या जवाब दे। हालांकि निया कनिष्का को खुले शब्दों में नहीं कह पा रही थी, पर उसका दिल अभी भी नहीं भरा था। वो कनिष्का को और भी प्यार करना चाहती थी। कनिष्का ने एक बार फिर से निया के जवाब को कन्फर्म करने के लिए कहा, निया, क्या तुम मेरी बात समझ रही हो? निया ने अपने मुंह को कनिष्का के सीने में छुपाए हुए ही कहा,
तो इसका मतलब था कि कनिष्का निया के आगे जवाब का इंतज़ार कर रही थी। अब निया को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे कहे। कुछ देर तक असमंजस में चुप रहने के बाद फाइनली उसने हिम्मत करते हुए कहा, अब कनिष्का, मुझे और प्यार करना है। निया की ऐसी क्यूट सी बातें सुनकर कनिष्का मुस्कुराने लगी और उसने उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए अपनी नज़रें नीचे झुकाकर कहा, सच में? इस बात से निया ने कोई जवाब नहीं दिया और उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए एक बार फिर से अपना मुंह छुपा लिया। कनिष्का बहुत ओबीडेंट थी, भला वो निया की बात कैसे टाल सकती है। वैसे तो वो शरीफ थी, पर यहाँ वो पिघल गई। उसने धीरे धीरे अपना हाथ निया के कंधे के नीचे रखा और उसकी पीठ से होते हुए उसे नीचे सरकाने लगी और धीरे धीरे उसकी कमर से होते हुए उसके थाई तक पहुंच गई। उसने उसके पैर को जोर से पकड़ा और अपनी तरफ पूरी ताकत के साथ खींच लिया। उफ, जैसे ही उसने ये हरकत की, निया की तो मानो जान निकल गई। आखिर कनिष्का कौन सा अवतार लेकर आज उसे ऐसे प्यार कर रही थी। उसने एक बार कस के गर्म सांस ली और फिर से उसकी सांस अंदर की अंदर और बाहर की बाहर अटक गई। कनिष्का ने ऐसा करने के बाद एक बार फिर से निया के होठों को हल्का हल्का किस करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उसकी किस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी। कनिष्का को पता था कि कब कैसे क्या करना है। जैसे जैसे उसकी सॉफ्ट किस धीरे धीरे डीप होती जा रही थी, निया को एक बार फिर से सब कुछ पहले जैसा महसूस होने लगा और वो अपने अंदर धीरे धीरे हलचल महसूस करने लगी। कनिष्का इस बार किसी फूल की तरह निया के होठों पर किस कर रही थी, जो निया को अब धीरे धीरे कनिष्का का दीवाना बना रही थी। एक बार फिर से कनिष्का ने शुरू से निया को प्यार करना शुरू किया और वो फिर से उसके होठों से उसकी गर्दन की तरफ, फिर उसके सीने की तरफ और धीरे धीरे उसकी कमर की तरफ प्यार करते हुए आ गई और उसके बाद धीरे धीरे नीचे बढ़ गई। निया की हालत एक बार फिर से ख़राब हो गई। हालांकि उसके अंदर पहले जितनी एनर्जी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी इस बार वो काफ़ी रिलैक्स और सेटिस्फेक्शन के साथ सांस ले रही थी। कनिष्का ने फिर से उसे डीपली प्यार करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे अपने जिस्म पर कनिष्का के होठों को निया फिर से महसूस कर रही थी, वैसे वैसे उसकी सांसें अब और लंबी होती जा रही थीं। कभी कभी तो निया सांस तो लेती, पर उसे छोड़ नहीं पाती। पहले निया के पैर बहुत तेज़ी से हरकत कर रहे थे, लेकिन इस बार उसने बड़े ही आराम से कनिष्का की पीठ पर अपनी एड़ियों को रगड़ना शुरू किया। इसकी वजह ये भी थी कि अब उसके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत नहीं बची थी। एक बार फिर से वक्त गुजरने के साथ साथ निया के माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगीं और उसे प्यार करते करते कनिष्का भी तरबतर हो गई। कनिष्का के अंदर जितनी भी एनर्जी थी उसने सारी खर्च कर दी और अब धीरे धीरे फिर से एक बार 12 बज गए। ये पहली बार था जब वो दोनों रात को रोमांस कर रहे थे और यही वजह थी कि वो दोनों प्यार करते करते पूरी तरह से थक गए। धीरे धीरे उनकी एनर्जी पसीने के रूप में बाहर आने लगी और अब कनिष्का की हालत ख़राब हो गई। कनिष्का अब पूरी तरह से एनर्जीलेस हो गई और वो निया के कमर पे सर रखकर अपनी बाहों में उसकी कमर को पकड़कर लेट गई। उधर अभी निया अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसकी भी हालत कनिष्का जितनी ही ख़राब थी। उसके भी माथे पर अभी भी पसीने की बूंदें टपक रही थीं और उसके दोनों हाथों में बेडशीट अभी भी कसी हुई थी। हालांकि जैसे जैसे कनिष्का शांत हो गई, वैसे वैसे उसकी भी पकड़ छूटती गई और अब धीरे धीरे वो दोनों एक बार फिर से शांत हो गए। उस रूम में जहाँ हल्की हल्की ना के बराबर लाइट्स जल रही थीं, अब पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। कनिष्का अब भी निया के कमर पर अपने सर को टिकाए लेटी हुई थी और उसकी कमर को पकड़कर वो पूरी तरह से कंफर्टेबल थी। निया ने अब धीरे से अपना हाथ उठाया और उसे कनिष्का के बालों पर रखकर हल्का हल्का उसके बालों में अपनी उंगलियां फिराने लगी। धीरे धीरे करीब 20 मिनट गुजर गए और उन दोनों के शरीर की जो पसीने की बूंदें थीं अब पूरी तरह से सूखने लगीं या सूख चुकी थीं। अब एसी की ठंडक उन्हें हल्की हल्की महसूस होने लगी। वो दोनों अब भी अपनी उसी पोजीशन में लेटे हुए थे। जब कनिष्का को जब निया को अपने शरीर में ठंडक महसूस हुई, तो सबसे पहले उसे कनिष्का का ध्यान आया। कनिष्का तो उसके ऊपर थी। उसने झट से बिना हिले, बिना कनिष्का को डिस्टर्ब किए अपना एक हाथ चादर की तरफ बढ़ाया और उसे बड़ी ही सावधानी से खींचकर पूरी तरह से खोलकर अपने और कनिष्का के ऊपर ढक लिया।
कनिष्का के और निया के पैर चादर से बाहर दिख रहे थे। हालांकि वो चादर उनके घुटनों के थोड़ी नीचे तक थी, पर उन दोनों के पंजे एक दूसरे से लिपटे हुए साफ साफ दिख रहे थे। निया ने उस चादर को अपने सीने तक ढक लिया। अभी भी कनिष्का निया की कमर पर लेटी हुई थी और निया का हाथ अब भी कनिष्का की बालों में हल्का हल्का चल रहा था। कनिष्का को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। निया का एक हाथ कनिष्का के बालों में था तो दूसरा हाथ बेड पर कहीं दूर पड़ा हुआ था, जिसकी हथेलियाँ ऊपर की तरफ खुली हुई थीं। निया के तकिए पर उसके बाल खूबसूरती से बिखरे हुए थे और वो दोनों एकदम परफेक्ट कपल की तरह चुपचाप बिना हिले डुले उस बिस्तर पर पड़े हुए थे। यदुवंशी फैमिली में सभी लोग बहुत ज़्यादा समझदार थे। जब डिनर का टाइम हुआ तो हालांकि उन्हें निया और कनिष्का की फिक्र हो रही थी, पर उन लोगों ने जब देखा कि उन दोनों में से कोई भी नीचे खुद चलकर नहीं आया है तो किसी ने भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। वो काफ़ी समझदार थे। आखिर उन्होंने कनिष्का को फ्लावर्स ले जाते हुए देखा था, तो क्या वो अब भी बेवकूफ़ी करते? नहीं। आज की रात निया और कनिष्का पूरी तरह से एक हो चुकी थी। हालांकि उन दोनों ने पहले बहुत बार रोमांस किया था, पर आज जिस तरह से उन दोनों ने एक दूसरे को महसूस किया, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो दोनों नींद के आगोश में आ गए और अब कनिष्का पूरी तरह से निया की कमर पर सो चुकी थी। निया ने अब भी अपने पैरों को कनिष्का के पैरों पर फंसा रखा था और उसका हाथ अब भी कनिष्का के बालों में था। हालांकि वो पूरी तरह से सो चुकी थी, पर इसके बावजूद भी उसने कनिष्का को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। उसे नींद में भी उसकी प्राइवेसी और उसके सुकून का ध्यान था। आई एम सॉरी गाइज, वो रोमांटिक जो पार्ट है वो मैं कनिष्का दीदी से अच्छा कर नहीं पाऊँगा, इसलिए मैंने वो पुराना वाला कनिष्का दी के पार्ट से कट करके यहाँ लगा दिया। आई एम सॉरी, मेरे से ना होगा ये रोमांटिक फीलिंग सुनाना। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी गाइज, मेरे एग्ज़ाम है और मैं घर आई हूँ, इसीलिए स्टोरी रिकॉर्ड कर नहीं पा रही हूँ। मुझे एग्ज़ाम पे कंसंट्रेट करना है। मैं कोशिश करूँगा हफ्ते में 2 या 3 एपिसोड लाने के लिए। ओके गाइज, आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड पे। सब अपना ध्यान रखना।